विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गैसड़ी विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था स्वामी प्रसाद मौर्य का मकसद। रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर संशोधन की थी मांग। गीता प्रेस ने भी ताड़ना शब्द को हटा दिया है, तो वही मौर्य जी कहते हैं इसमें संशोधन किया जाए, यह चौपाई गलत है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों व जातीय जनगणना के विरोधियों द्वारा मौर्य के खिलाफ की जा रही है साजिश। वो लोग जातीय जनगणना के विरोधी हैं, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, गरीबों के विरोधी हैं। वही मौर्य जी के कथन को तोड़ मरोड़ तो पेश कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को सरकार द्वारा दी जाए Z+ सिक्योरिटी। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को Z श्रेणी की सुविधा दी जाए सुरक्षा के लिए, और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनके ऊपर स्याही फेंका है या हमला किया है, काला झंडा दिखाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सपा नेता पवन पांडे और रोली तिवारी मिश्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सही से नहीं देख पाए। तो वो समझ नहीं पाए होंगे। अब वो जो मौर्य जी का बयान है उसको ठीक से देख नहीं पाए होंगे। ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दलितों, शोषित, वंचित, पिछड़ों, गरीबों की आवाज़ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बनारस के दौरे पर थे, एक सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने नारेबाजी की, काला झंडा दिखाया और उनके गाड़ी पे स्याही फेंका, काली स्याही फेंका। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और तमाम जो है भाजपा के नेता कोई चक्कू छुरी की बात किया है, कोई कुछ बात किया उस पर तो, या कोई गोडसे की पूजा करने की बात किया है तो उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया या इस तरीके से हरकत किया। तो निंदनीय इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन शरारती तत्वों ने, जो गरीब के विरोधी हैं, दलित, शोषित और पिछड़े के विरोधी लोग हैं, उन्होंने स्याही फेंका है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वरना जो है, जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, वो भी सड़क पे आकर और इस कृत्य का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस के बारे में जो भ्रम फैलाई जा रही है कि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया है या भगवान राम के खिलाफ बयान दिया है, एकदम सरासर गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और पहले भी बहुत लोगों ने ये बात कही है कि रामचरितमानस में जो चौपाई है कि ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस चौपाई का उन्होंने विरोध किया है। बाकी रामचरितमानस का या हिंदू धर्म का या भगवान राम का कतई नहीं विरोध किया है। और फिर भगवान राम जो शबरी के जूठे बेर खाए थे जब वनवास में थे, ऐसे भगवान राम जिन्होंने एक गरीब महिला के उंगली उठाने पर उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था, उस भगवान राम के बारे में रामचरितमानस लिखा गया है, तो उसमें चौपाई लिखा गया है। उसकी जो है इस चीज़ को गीता प्रेस ने भी माना है। गीता प्रेस ने भी ताड़ना शब्द को हटा दिया है, तो वही मौर्य जी कहते हैं इसमें संशोधन किया जाए, यह चौपाई गलत है। तो ये गलत है। ये जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं वो लोग जातीय जनगणना के विरोधी हैं, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, गरीबों के विरोधी हैं। वही मौर्य जी के कथन को तोड़ मरोड़ तो पेश कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो इसकी हम निंदा करते हैं। हम लोग खुद समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग खुद भगवान राम जितने भी देवी देवता है इसकी पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं।
अभी हम लोग सुबह उठकर नहा धोकर पूजा ही करते हैं, तो इस तरीके से जो कभी पूजा नहीं करते वही इस तरीके से बात कर रहे हैं। और हम लोग भी भगवान में आस्था है, रामचरितमानस में, रामायण में, गीता में, कुरान, बाइबल सब में आस्था है, सब में हम लोग मानते हैं। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जेड श्रेणी की सुविधा दी जाए सुरक्षा के लिए, और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनके ऊपर स्याही फेंका है या हमला किया है, काला झंडा दिखाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा मंत्री जी, एक हम सवाल इसमें पूछेंगे कि आपकी पार्टी के विधायक रोहिणी तिवारी आगरा से, तो यही से पवन पाड़े जी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो टिप्पणी किया इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो गलत टिप्पणी किया, राम और रामचरितमानस में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कोई भी धर्म हो, कुरान हो या बाइबल हो, धार्मिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। समाजवादियों का धर्म के आधार पर समाजवादी राजनीति नहीं करते हैं। तो आपकी पार्टी में दो धड़ा है इस बात को? नहीं, दो धड़ा नहीं, देखो वो समझ नहीं पाए होंगे। अब वो जो उनकी जो मौर्य जी का बयान है उसको ठीक से देख नहीं पाए होंगे। मौर्य जी ने स्पष्ट रूप से रामचरितमानस का या भगवान का रामचंद्र जी का कतई विरोध नहीं किया है। उन्होंने जो रामचरितमानस में जो ये चौपाई है उसके बारे में उन्होंने आपत्ति जाहिर किया है, और ये आपत्ति केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं पहले भी बहुत लोगों ने आपत्ति जाहिर किया है। क्योंकि इसमें जो नारी का मामला है, जैसे और ये अर्धांगिनी होती है, हमारे हिंदू धर्म में माना गया अर्धांगिनी, बाम आंके चा विवाद भूधर सुता देवा पगा, मतलब भगवान शंकर के बगल में पार्वती जी का, मतलब बिना इंसान की जो है, बिना नारी के जो है अधूरा है। तो क्यों नारी के बारे में जो कह दिया गया है, ये सब बातें पे आपत्ति सबकी है, हमारी भी है, मौर्य जी की भी है। तो इसके आपत्ति मतलब ये थोड़ा कि हम रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, और आपत्ति अगर ये सही ना होती तो गीता प्रेस में कैसे संशोधन कर दिया गया? उन्होंने ये कहा रोहिणी तिवारी ने कि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पहले भाजपा में थे, उनकी बेटी वहाँ सांसद थी, मतलब सत्ता की मलाई काट रहे थे। पूर्व में उन्होंने नेताजी के बारे में कोई टिप्पणियां किया, गलत टिप्पणी की है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या देना? उन्होंने ये कहा कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले भाजपा में थे, वो ये सब ऐसी बात नहीं है। मौर्य जी ने जो कहा है, और कौन कहाँ है, कहाँ रहा है, अब उसकी बात अगर किया जाएगा तो बहुत लोग जो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं या प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा के बहुत बड़े नेता थे, माननीय जो है बहन जी के बहुत जो है मुंहबोले थे, आज वो कहाँ है? तो ये गलत है। मौर्य जी जो दल की बात नहीं है, बल्कि मौर्य जी हमेशा उन्होंने, हम लोग साथ जब वो बसपा के नेता थे तब उन्होंने जो है हाउस में बात उठाई है, हमेशा उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों की हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे जिस पार्टी में रहे हों। और वो उनका विचारधारा, वो उनकी, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मौर्य जी लोकदल से राजनीति शुरू किए हैं। चौधरी चरण सिंह रामनेश कुशवाहा जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी नेता विरोधी दल थे। उस समय से मौर्य जी युवा लोकदल में प्रदेश के महामंत्री थे। तो उनके लोकदल, उनकी जो राजनीतिक जो ट्रेनिंग हुई है लोकदल समाजवादी पार्टी में हुई है। जो स्याही फेंकने वाली बात है, उसमें तो ये हो रहा है कि वो सही कहीं ना कहीं भाजपा से जो है जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि जो है इस पर कार्रवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए ऐसा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से विरोध कर रही है, क्योंकि वो ये भी जान रहे हैं कि मौर्य जी के ऊपर अगर भाजपा ये कहकर कि भाजपा के लोग हैं तो फिर भाजपा तो जो दलित शोषित पिछड़े वर्ग है उनसे नाराज हो जाएंगे, जिनको अभी तक संजय निषाद के माध्यम से या जो है और भी पिछड़े वर्ग के जो नेताओं के माध्यम से जो फंसा कर रखा है पिछड़ों को, तो कहीं छिटक न जाए, इसलिए भाजपा फ्रंट पे तो नहीं आ रही है, लेकिन अपने जो अनुसांगिक जो संगठन उनके माध्यम से मौर्य जी का विरोध करवा रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई हम मांग करते हैं कि सरकार इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि मौर्य जी एक जो है नेता जो है वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं,
और दलितों, शोषितों, गरीबों, पिछड़ों की आवाज़ है, इसलिए उनके ऊपर जो हमला जिन्होंने किया उनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए सरकार को। मंत्री जी, ये सवाल यहाँ यह उठता है कि जैसे मौर्य जी काफ़ी पहले से मंत्री रहे हैं, कई सरकारों में रहे हैं, लेकिन ये रामचरित मानस का सवाल जब चुनाव आया तभी क्यों उठने लगा? इससे पहले तो किसी ने नहीं उठाया था। नहीं, इस समय तो चुनाव है नहीं। और मौर्य जी देखिए हमेशा, चूँकि मैं बहुत नज़दीकी जानता हूँ, चूँकि वो बसपा में जरूर थे, लेकिन नेता विरोधी दल थे उस समय बसपा में। जब माननीय अखिलेश यादव जी मंत्री थे तो नेता विरोधी दल थे मौर्य जी, और हमेशा वो दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ हमेशा वो उठाते थे। और ये चौपाई के आ भी पढ़ी उसने? नहीं, चौपाई के बारे में कई बार वो बोल चुके हैं, कई मंचों से बोल चुके हैं, उन्होंने, उनका बयान भी आया है कि पहली बार नहीं बोले हैं। लेकिन चूँकि ये इसलिए विरोध हो रहा है, चूँकि ये जान रहे हैं कि जो मौर्य जी जो दलितों, पिछड़ों की आवाज़ है, उनको जो है डैमेज करने के लिए सब विरोध हो रहा है। जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, ना रामचरित मानस के खिलाफ बात कही है, ना भगवान राम के, ना हिंदू धर्म के बारे में कहा है। उन्होंने केवल ये कहा है, अभी आज भी बयान उनका आ रहा था, केवल हमने वो चौपाई के बारे में कहा है, आपत्ति दर्ज किया है, जिसमें नारी का अपमान की बात की गई है, पिछड़ों दलितों को ताड़ना की बात कही गई है।